हेलो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ सेकंड बीरबल की सूझबूझ पढ़ेंगे। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। बादशाह कौन होता है? एक राजा। वो राजा कौन था? अकबर। अकबर ने क्या सोचा कि राज दरबार में जो उसके लोग थे उन्होंने उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा यानी इम्तिहान, योग्यता को परखना। उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। ऐलान मतलब घोषणा की, घोषणा कर देना कि क्या की कि जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। क्या घोषणा की थी बादशाह अकबर ने कि जो इस रेखा को, एक रेखा खींची हुई है ना, आपके सामने तस्वीर दिख रही है, एक रेखा खींची है ये वाली, जो इस रेखा को छोटी कर देगा उसे क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। तो राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, उस लंबी रेखा को मिटा दो बस, ये तो बच्चों का काम है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है और ये काम तो बच्चों का भी है, कोई भी इस रेखा को छोटा कर सकता है। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले, क्या बोले कि लेकिन एक शर्त है। ये जो राजा था ना बादशाह, तो इसने क्या कहा? एक शर्त है, एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त हजूर? जो राज दरबार के लोग थे ना वो बोले, शर्त? कैसी शर्त हजूर? तो क्या कहा? आगे चल पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। शर्त है कि यह रेखा छोटी करनी है लेकिन बिना मिटाए। क्या शर्त रखी? कि ये जो रेखा खींची हुई थी इसको बिना मिटाए छोटा करना है। ऐसा नहीं है कि आप इरेजर से छोटा कर दो उसको, इसको बिना मिटाए छोटा करना है। क्या बिना मिटाए? यह कैसे हो सकता है? शर्त सुनकर क्या हुआ? सब चौंक गए। चौंक जाना मतलब हैरान हो जाना, कि वो सारे क्या हो गए? हैरान हो गए कि इस रेखा को बिना मिटाए हम कैसे छोटा करेंगे। तो सबसे पहले मंत्री जी आगे आए, बोर्ड पर खींची रेखा को एकटक देखते रहे। एकटक मतलब नज़र को इधर उधर भी नहीं किया, बिल्कुल एकटक उस रेखा को ही देखते रहे। ऐसे ये चित्र में दिखाया गया आपको। इसको कैसे छोटा किया जाए? जब कुछ समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। मुंह लटकाए, मुंह लटकाना एक मुहावरा भी है, तो आपके आगे क्लास में आएगा। तो मुंह लटकाना मतलब निराश हो जाना, मतलब निराश से होकर वो वापिस क्या हुए? अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए, रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की। माथापच्ची मतलब खूब दिमाग लगाया, खूब उनके माइंड में आया कि इसको कैसे छोटा करें, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्योंकि आपके पाठ का नाम भी है ना कि बीरबल की सूझबूझ, की उसने सूझबूझ से कैसे काम लिया। तो अकबर ने, बादशाह जो अकबर था, उसने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई? मतलब तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम अपनी बुद्धि से जो काम लेते थे तुम भी हार गए क्या? नहीं हजूर, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। तो बीरबल क्या बोले कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। तो अब बीरबल आगे आए और उस खींची हुई रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी। लीजिए हजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना
मिटाए। तो बीरबल ने कैसे बुद्धिमानी से काम लिया कि जो अकबर ने जो ये रेखा खींची थी उसके नीचे क्या कर दिया, एक लंबी रेखा खींच दी, वो भी इसको बिना मिटाए। तो बोला कि हजूर आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई है, वो भी बिना मिटाए। क्योंकि बीरबल ने क्या किया था, बीरबल ने उस छोटी रेखा के नीचे एक लंबी रेखा खींच दी थी। तो जैसा दिख रहा है आपको कि वो देखो छोटी हो गई रेखा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। सब क्या हो गए, बीरबल की वाहवाही करने लगे। जो राज दरबार के लोग थे वो क्या करने लगे, बीरबल की वाहवाही करने लगे। शाबाश बीरबल। तो बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए। प्रसन्न मतलब खुश। कौन खुश हुआ था, बादशाह अकबर। तो ये लो आपका इनाम। तो क्योंकि इसने घोषणा की थी ना बादशाह अकबर ने कि जो इस रेखा को छोटा कर देगा उसको क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो बादशाह अकबर प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। तो क्या इनाम दिया था कि इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। 100 मतलब 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। तो इस कहानी से आपको क्या संदेश मिला, सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है। कि हमें कोई भी काम अगर मुश्किल है, अगर हम उसको सूझबूझ और बुद्धिमानी से करते हैं तो वो भी हमारे लिए आसान बन जाता है। तो आगे बच्चों आपको ये स्टोरी समझ आई, होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके शब्द अर्थ। शर्त, किसी काम को करने का नियम, परीक्षा, इम्तिहान या योग्यता को परखना, मुंह लटकाना, निराश होना, बुद्धिमानी, समझदारी, ऐलान, घोषणा, बादशाह, राजा, प्रसन्न, खुश, माथापच्ची, खूब दिमाग लगाना। अब ये आपके मौखिक प्रश्न हैं, सोचिए और बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और ये कहानी आपको कितनी समझ में आई। बादशाह अकबर ने क्या ऐलान किया, क्या ऐलान किया था बादशाह अकबर ने? बादशाह अकबर ने ऐलान किया था कि ये शुरू में ही आपने पढ़ा था कि ऐलान किया कि जो भी मेरे द्वारा खींची हुई रेखा को छोटा कर देगा उसे क्या दिया जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। शर्त सुनकर राज दरबार में बैठे सब लोग किस सोच में पड़ गए? कि राज दरबार में बैठे जो लोग थे वो किस सोच में पड़ गए कि शर्त क्या थी? शर्त थी कि जो अकबर के द्वारा खींची हुई रेखा थी उसको बिना मिटाए छोटा करना था। तो वो इस सोच में पड़ गए कि इसको बिना मिटाए कैसे छोटा कर सकते हैं। आगे है आपका कि किसने और किससे कहे थे ये शब्द कि जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये लाइन किसने किसको कही थी? तो ये लाइन बादशाह अकबर ने दरबारियों से कही थी। लीजिए हजूर, आपकी खींची हुई रेखा छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। ये किसने कहे थे? तो ये बीरबल ने अकबर से कहे थे, क्योंकि बीरबल ने वो रेखा छोटी की थी तो बीरबल ने अकबर से कहा था। नेक्स्ट है आपका प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादशाह अकबर ने क्या शर्त रखी? बादशाह अकबर ने शर्त रखी थी कि मेरे द्वारा जो रेखा खींची गई है उस रेखा को बिना मिटाए छोटी करनी है। बीरबल ने खींची हुई रेखा कैसे छोटी की? बीरबल ने उस अकबर द्वारा जो छोटी रेखा खींची गई थी उसके नीचे क्या किया? एक लंबी रेखा खींच दी।
गैर प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम में क्या दिया? बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने के सिक्के दिए। कितने दिए थे? 100 मतलब 100। तो बच्चों ये था आपका आज का सेकंड चैप्टर बीरबल की सूझबूझ, और हमने इस चैप्टर को पढ़ा और इसके प्रश्न उत्तर भी किए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसकी भाषा की दुनिया के कुछ प्रश्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।